चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है राजस्व विभाग। ठीक है, हम लोगों ने भूमाप सर्वेक्षण कर लिया। अब हम लोग देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे राजस्व विभाग, क्योंकि राजस्व विभाग की भर्ती है लेखपाल, और ग्रामीण वो इसलिए पढ़वा रहे हैं, आपके सिलेबस में इसलिए रखा हुआ है ग्रामीण परिवेश, ताकि आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, है ना। तभी तो आप एक लेखपाल की जॉब के साथ न्याय कर पाएंगे। वो बात अलग है कि वो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, लेकिन कुछ तो पहले से भी आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग राजस्व विभाग। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा होगी। ठीक है, राजस्व विभाग के अंदर क्या होगा, यूपी राजस्व एक सचिव होगा। ठीक है, अब इसके तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। इसके तहत क्या होते हैं, इसके तहत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं। तो काफी बड़ा पोस्ट है। इसमें जो पहला है वो है राजस्व परिषद। ठीक है बच्चों, इसमें जो पहला है वो क्या है, राजस्व परिषद। इसमें बेटा जो दूसरा विभाग है ना वो है चकबंदी आयुक्त, जैसे हम लोग चकबंदी कमिश्नर भी कहते हैं, चकबंदी आयुक्त। तीसरा है राहत आयुक्त, थर्ड है राहत आयुक्त। ठीक है बेटा, जो फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ, वो है निदेशक भूमि अध्याप्ति। निदेशक भूमि अध्याप्ति। और जो जो फिफ्थ है वो है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये जो 5 हैं, ये 5 विभाग अध्यक्ष यूपी राजस्व सचिव के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, इन सभी का मुख्यालय, हर एक का अलग अलग मुख्यालय है, इन सभी का हेड क्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है, लखनऊ में। इनका हेड क्वार्टर लखनऊ में स्थित है। तो हम बारी बारी से इन सभी पांचों के पांचों विभागों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, राजस्व परिषद से। तो पहला है हमारा राजस्व परिषद। राजस्व परिषद बच्चों, देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं राजस्व परिषद में, कि यूपी में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। अगर पूछी जाए इसकी स्थापना कब हुई, आप याद रखिएगा 1831 में, ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। और कहां पर हुई थी, वो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, अब जो पहले की पूर्व व्यवस्थाएं थी इनको समाप्त करा गया और एक नई राजस्व परिषद लेके आए, और उसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1932 जब आया तो परिषद को नायाब तहसीलदारों, फिर क्या हुआ, चलती रही व्यवस्था, और 1932 में इस व्यवस्था में, सॉरी ये 1831 बोल गया मैं, 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। अंग्रेजों के समय की चली आ रही व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करके एक नई राजस्व परिषद का गठन करा गया इलाहाबाद में 1931 में। ये व्यवस्थाएं भी अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसमें बस इतना अंतर था कि अंग्रेजों ने पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को रोका और उसमें कुछ नई चीजें समाहित की। ठीक है, पहले जो मुगल काल से ज्यादा प्रभावित थी, 1932 में इस परिषद को नायाब तहसीलदार और तहसीलदारों की नियुक्ति और इनका स्थानांतरण करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो उसके तहत परिषद को जो तहसीलदार थे और नायाब तहसीलदार थे, ठीक है, इनकी नियुक्ति
और स्थानांतरण दोनों करने का अधिकार दिया गया, दोनों की व्यवस्था दी गई, भैया आप करेंगे। ठीक है। और जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार भी थे इसके पास। राजस्व परिषद के पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम था वो आप याद रखना, जो जिलाधिकारी थे, जो जिलाधिकारी और मंडला आयुक्त जो कमिश्नरेट होते हैं ना, और जो मंडल कमिश्नर होता है और मंडला आयुक्त के कार्य पर नियंत्रण का अधिकार, के कार्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अब समझिए हमारी बातों को, मतलब राजस्व परिषद एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन के आया 1932 में। 1931 में इसकी स्थापना की और ब्रिटिश काल में ही ब्रिटिश काल की पूर्व प्रचलित पद्धतियों को समाप्त करके और एक नए तरीके से एक नया विभाग बनाया गया। 1932 में इसको तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति और स्थानांतरण का वो भी दिया गया, लेकिन जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के कार्य पर नियंत्रण करेंगे। इनका आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, इनकी नियुक्ति और स्थानांतरण करने का राइट नहीं था। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, नोट याद रखिएगा। अब 1947 में व्यवस्था में चेंज आया। 1947 में क्या किया कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर फ्रीडम क्या हुआ, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया। न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सेपरेशन हो गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। अब अलग अलग कर दिया गया मतलब न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद रखा और प्रशासनिक कार्यों का लखनऊ। मतलब अब इसका जो न्यायिक मुख्यालय था, जो न्यायिक मुख्यालय था वो तो इलाहाबाद ही रहा राजस्व परिषद का, और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय था इसको कहाँ ले आए, इसको अब लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो सेपरेशन हो गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है। अब न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्य के लिए आईसीएस संवर्ग के वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है। तो यहाँ पर आईसीएस मतलब उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग इसमें आएंगे और इसके लिए जुडिशरी ही देखेगी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर आईसीएस के सदस्य आएंगे, इसमें काम करेंगे, इसमें जुडिशरी के सदस्य काम करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कोई डाउट? आशुतोष, रविया नाम है ना, रविया, कोई डाउट? सुनीता, कोई डाउट? संध्या, कोई डाउट? वीर विक्रम सिंह, विक्रम तुम्हारा नाम वीर विक्रम सिंह है, ये मतलब कुछ भी आईडी बना रहे हो? चलिए ठीक है, वीर विक्रम सिंह, कुछ बोल नहीं रहे हो बेटा, वीर विक्रम सिंह। चलो मेरे ख्याल में शायद किसी को इसमें कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट वाली चीज भी नहीं है। अब अगर गौर करा जाए, चीजों को ध्यान से देखा जाए, जिसको भी डाउट हो तुरंत मैसेज करें। मैंने आवाज को बंद किया हुआ है क्योंकि ये वीडियो मुझे हाँ यूट्यूब पर डालना है। बिल्कुल, जो भी है आप मुझे मैसेज करिए, ऐप पर ही मैसेज करिए। यूट्यूब पर कल आ जाएगा बेटा, थोड़ी सी एडिटिंग होगी इसमें, उसके बाद यूट्यूब पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर देखिए 1947 से 1955-56 तक अगर बात की जाए, ठीक है, तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद था। यहां तक क्या रहा, भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद बना रहा।
ठीक है। फिर 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया और 1956-57 में इसे समाप्त करके क्या करके, ठीक है, प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य और, ठीक है, सदस्य कर और सदस्य भूमि कर, तो इसमें क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और इसमें एक प्रशासनिक सदस्य के रूप में दो चीजें जुड़ी। पहली जुड़ी सदस्य कर, एक सदस्य कर क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित रखा गया और दूसरा सदस्य भूमि व्यवस्था से संबंधित रखा गया। ठीक है, भूमि व्यवस्था की देखरेख करेगा और ये कर का काम करेगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई। ये दोनों कहाँ बैठेंगे, इनकी नियुक्ति वहीं मुख्यालय में बैठेंगे, परिषद के मुख्यालय में, परिषद के मुख्यालय मतलब कहाँ बैठेंगे, लखनऊ में बैठेंगे। ठीक है, अब वर्तमान समय में राजस्व परिषद के द्वारा जो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे भूमिहीन, आवासीय, अनुसूचित जाति जनजाति है ना व्यक्ति कृषक भूमि और आवास स्थलों का आवंटन करना, ये सब काम, और पट्टाधारकों की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा की गए अवैध कब्जों को हटाना, वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की कार्रवाई चलाई जा रही है और ये बहुत तेज गति से ये परिषद अपना काम करती है। तो ये जो परिषद है, ये जो दोनों चीज़ें हैं मिलके, ये दोनों बंदे मिलके बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये परिषद के सदस्य में है। तो परिषद क्या काम करती है यहाँ पर, ठीक है, ये भूमिहीन को लिए काम करती है, भूमिहीन, आवासीय और इसके अलावा SC ST, ठीक है, को कृषक भूमि और आवास भूमि का आवंटन ये काम करती हैं। इसके अलावा जो पट्टाधारक होते हैं ना, पट्टाधारक की भूमि पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, भूमि पर कब्जा है तो उसे हटाना। ठीक है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं राजस्व विभाग, ये तो कौन कर रहा था, राजस्व परिषद। ये सारे काम किसके थे, राजस्व परिषद के। ठीक है, अब राजस्व विभाग के द्वारा कुछ काम और करे जाते हैं। जैसे क्या क्या काम किए जाते हैं, भूमि सुधार के कार्य, ठीक है, भूमि सुधार का काम करते हैं, राजकीय वसूली करते हैं, ठीक है, इसके अलावा राजस्व वादों की स्थिति देखते हैं, जो केस वगैरह नहीं होते हैं, राजस्व वादों की स्थिति, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो रही है तो वहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राजस्व भवनों का निर्माण, ठीक है, और जो भू अभिलेख होते हैं, भू अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण, इतना करना है। ठीक है, और ये सभी काम अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो तहसील दिवस पर इन सब चीज़ों की सुनवाई, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर क्या करोगे आप, तहसील दिवस पर पहुंचेंगे जहां पर सभी अधिकारी उपस्थित होंगे, तहसील दिवस पर विवादों की सुनवाई भी। ठीक है, और यहाँ पर निर्णय बहुत तेजी से दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं राजस्व परिषद का जो संगठन होता है वो कैसे काम करता है, राजस्व परिषद का संगठन क्या है।